जय श्री राम दोस्तों। मैं आपका होस्ट विक्रम सिंह स्वागत करता हूं मेरे चैनल आप बीती दास्तान में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम हर वीडियो में डेली एक नई नई स्टोरी लाते हैं जो हम में से किसी एक की सच्ची रियल घटना होती है जो एक दूसरे के साथ बीती हुई होती है, जिससे आपको सीख मिलती है, किसी की गलती होती है। और जैसा कि हम हर वीडियो में बोलते हैं, अपने इष्ट देवता, ग्राम देवता, कुल देवता से हमेशा कांटेक्ट में रहिए और अवेंडेड जगह पे जाने से स्टॉप कीजिए। और जैसा कि हम लोगों ने बताया आपको, पुरानी वस्तुएं, पुराने जगह, पुराने इतिहास, वो ये इतिहास ही है तो ठीक है, उसके अंदर ज़्यादा घुसने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जहाँ आप लोग को उंगली करने की आदत है वहाँ वैसे एंटिटीज़ जो होती हैं वो अपने आप को असंतुष्ट महसूस करती हैं। जैसे कि आपके ही घर में कोई दूसरा आदमी आ जाएगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो आपका घर है। तो जैसा कि हम आपको बताते हैं कि स्टोरी जो है कुलधारा की है, जो मोस्ट पॉपुलर हॉरर और उस गांव की है जो प्रसिद्ध है अपने एशिया में। तो स्टोरी की शुरुआत करने से पहले, जैसा कि आप हमारे हर वीडियो को प्यार दिखा रहे हैं, इस वीडियो को भी प्यार दिखाइए। और व्यूज़ तो अच्छे आ रहे हैं, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे, जैसा व्यूज़ आ रहा है अगर आप ऐसा सब्सक्राइब कीजिएगा तो हम भी थोड़े आगे निकल जाएंगे। और आपका प्यार हमेशा बना, क्योंकि जनता होती है, जनता जिस पर प्यार दिखाती है वो आगे ही चले जाता है। तो प्लीज़ हम पर भी अपनी कृपा दृष्टि बना के रखिए। और देर ना करते हुए मैं इस स्टोरी को शुरुआत करता हूँ। तो ये स्टोरी जो है कुलधारा के, राजस्थान के कुलधारा गांव की है, जो जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर दूर है। यहाँ से राजस्थान में सबसे बड़ी डरावनी जगह में से एक है। कहा जाता है कि 2 साल पहले पूरा गांव एक रात में ही खाली हो गया था और जाते जाते लोगों ने इस जगह को श्राप दे दिया, जैसा कि आप लोगों को सबको पता है। तो स्टोरी शुरुआत होती है दिल्ली से। दिल्ली का एक परिवार है, समृद्ध परिवार है, अच्छे हैं। उसमें अजय जी, उनकी पत्नी नेहा और उनकी 13 साल की बिटिया रिया छुट्टियां मनाने के लिए राजस्थान घूमने जाने का प्लान करते हैं। तो उन्होंने प्लान कर लिया, कारीगरी सब हो गए, अब वो निकल जाते हैं वहाँ से। तो जैसलमेर का किला देखा, राजस्थान को देखा और फिर गाइड ने कहा अगर असली रोमांचक देखना है तो कुलधारा गाँव जाओ। अजय जी ने सुनकर मजा आया, लेकिन गाइड ने चेतावनी भी दी, सूरज ढलने के बाद वहाँ से देर मत करना, जल्दी आ जाना। फिर अजय जी हंसकर बोले हम तो वहीं रात थोड़ी रुकेंगे। फिर वो घूमते घिराते करीब शाम के 6 बजे कुलधारा गांव पहुँचे। चारों तरफ सिर्फ टूटे घर, खाली रास्ते, सन्नाटा था। हवाएं तेज चल रही थी, टूटे दरवाजे चढ़ चढ़ की आवाज़ कर रहे थे। उनकी बेटी रिया धीरे से कही पापा यहाँ सब बहुत अजीब लग रहा है। उनकी पत्नी ने भी महसूस किया कि जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। सूरज डूबने का माहौल बन गया था। अचानक तेज हवाएं भी चलने लगी थी, रेत उड़ने लगी। तभी दूर से किसी की चलने की आवाज़ आई, पैरों की, कदमों की आवाज़। अजय जी ने, वहाँ अंधेरा हो चुका था, तो उन्होंने फ़ोन की टॉर्च जलाई। जलाकर देखा, वहाँ कोई नहीं था। फिर अचानक टूटी हुई हवेली के अंदर महिलाओं की धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। उनकी पत्नी नेहा जी तो बिल्कुल ही डर ही गई। चलो यहाँ से वापस चलते हैं, लेकिन अजय जी अभी भी इसे मजाक समझ रहे थे। उनकी बेटी रिया जिज्ञासु थी, वह पास के पुराने घर में चली गई। अंदर अंधेरा था, दीवार टूटी हुई थी। तभी उसे लगा कि पीछे कोई खड़ा है। जब उसने मुड़कर देखा, उसे एक पुराने राजस्थानी कपड़े में लड़की दिखाई दी। उसकी आंखें खाली थी और चेहरा पीला। रिया डर कर चिल्लाई मम्मी मम्मी चिल्लाने लगी, लेकिन अगले ही पल वह लड़की गायब ही हो गई। रिया रोते हुए बाहर आई और सब बताया। अजय जी को अब डर लगने लगा। तभी पीछे से एक चौकीदार आया
और बोला, मैंने आपको चेतावनी दी थी, रात में यहाँ मत रुकना। लगभग 80-25 में यहाँ पालीवाल ब्राह्मणों का पूरा गांव रहता था, लेकिन एक लालची मंत्री गांव की एक सुंदर लड़की से ज़बरदस्ती शादी करना चाहता था। गांव वालों ने फैसला किया, पूरे 84 गांव एक ही रात में खाली कर दिए गए। जाते जाते उन्होंने श्राप दिया, जो भी यहाँ बसने की कोशिश करेगा उसे शांति नहीं मिलेगी। जब परिवार पूरा वापस जाने लगा, अचानक चारों तरफ पायल की आवाज़ें आने लगी, जैसे कि सारी औरतें रेत पर चल रही हों। अजय जी ने पीछे मुड़कर देखा, टूटी गलियों में सफ़ेद साड़ियों में कई परछाइयाँ चलती नजर आई। उनकी आंखें चमक रही थीं। उनकी पत्नी डर कर चिल्लाई, भागो भागो। फिर उसी समय एक जोर की हवा चली और रिया ने देखा, वही लड़की जो उसने घर में देखी थी अब सामने खड़ी थी। धीरे धीरे से वह कह रही थी, यह हमारा गांव है, यहाँ रात में कोई नहीं रुकता। अजय जी ने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और वे लोग और उनके तीनों जने वहाँ से निकल गए। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा गाड़ी चलाते हुए, कुलधारा गांव फिर से पूरी तरह खाली था, जैसे कि वहाँ कोई नहीं है। आज भी लोग रात में कुलधारा गांव में रुकने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं कि रात में पायल की आवाज़ें आती हैं, टूटे घरों में परछाइयाँ दिखाई देती हैं और कभी कभी पुराने कपड़ों में लोग चलते हुए दिखते हैं, लेकिन पास जाने पर वहाँ कोई नहीं होता। यह घटना अजय जी की ज़िंदगी की ऐसी घटना थी जो उन्होंने कभी भूल नहीं पाए। फिर वो जैसलमेर से, कुलधारा गांव से जैसलमेर की तरफ गाड़ी सड़क पर दौड़ाते हुए जा ही रहे थे। अजय जी बहुत घबराए हुए थे। नेहा लगातार भगवान का नाम ही ले रहे थे और रिया पीछे की सीट पर चुपचाप बैठी थी। लेकिन कुछ मिनट बाद रिया अचानक बोली, पापा पीछे कोई बैठा है। अजय जी ने रिया को मिरर में देखा और उनका तो दिल ही धड़कने लगा। पीछे की सीट पर रिया के बगल में वही रहस्यमयी लड़की बैठी थी जिसे रिया ने टूटे घर में देखा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और चेहरा बिल्कुल सफ़ेद। नेहा डर के मारे चिल्ला उठी, यहाँ कैसे आई तुम? अजय जी ने तुरंत गाड़ी रोक दी, लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे देखा वहाँ कोई नहीं था। रिया जी कांपते हुए बोली, वो अभी यहीं थी। कुछ देर बाद अचानक गाड़ी का इंजन भी बंद हो गया। मतलब उन्होंने गाड़ी रोकी थी लेकिन बंद नहीं की थी। चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान, ही बालू और दूर से पायल की आवाज़ आ रही थी। उनकी बेटी नेहा उनकी पत्नी नेहा डरते डरते हुए कह रही थी ये बात, लगता है कि वो हमारे पीछे आ गए हैं। अजय जी ने बाहर टॉर्च से देखा, रेत के बीच कई पैरों के निशान बन रहे थे, लेकिन वहाँ कोई नहीं दिख रहा था। अचानक रिया फिर बोली, पापा वो सामने खड़ी है। अजय जी ने टॉर्च जैसे ही आगे रेगिस्तान के बीच खड़ी लड़की की तरफ घुमाई, लेकिन वहाँ अकेली नहीं थी, उसके पीछे दर्जनों परछाइयाँ खड़ी थीं। सभी ने पुराने राजस्थानी कपड़े पहने हुए थे और एक साथ धीरे धीरे चल रहे थे। हमारे गांव वापस करो, तेज हवाएं, ऐसा वो बोल रही थी और तेज हवाएं चल रही थी। रेत का तूफान भी उठ गया था। अचानक उसी समय गाड़ी की इंजन अपने आप स्टार्ट हो गई। अजय जी ने बिना पीछे देखे तेज़ी से दौड़ा दी गाड़ी को। फिर कुछ मिनट बाद जैसलमेर शहर पहुँचे तो सब फिर से सामान्य हो गया। न कोई आवाज़, न कोई परछाई। उन्होंने जैसे तैसे होटल में रुके। रात गुजरी, सुबह हुई। अगले दिन अजय जी ने होटल के मैनेजर के सारी बात बताई। मैनेजर ने गंभीर होकर कहा, कई लोग कहते हैं कि कुलधारा छोड़ने के बाद भी वहाँ की कई आत्माएं कभी कभी लोगों के साथ चली आती हैं, लेकिन जैसे ही लोग शहर पहुँचते हैं वो वापस अपने गांव लौट जाती हैं। तो ऐसा उनको आवाज़ भी सुनाई देती हैं पायलों की। टूटी हवेलियों में लोग चलते हुए भी दिखते हैं।
कभी कभी रहस्यमय लड़की रास्ते में भी दिख जाती है। ऐसा उनके साथ कितनी बार हो चुका है। फिर उस रात वो दिन ऐसे ही चले गया, उन लोग कहीं नहीं गए। फिर उसी दिन की रात जैसलमेर में उनके होटल में ठहरे ही हुए थे। तो उस दिन वो कहीं नहीं गए, रात में दिन में होटल में ही रुके। फिर रात में खाना गिना हो के जब सो गए तो 2 बजे में रिया की नींद खुली। जैसे उसे कमरे में कोई धीरे धीरे चल रहा हो। रिया ने आंखें खोली और उसे देखा खिड़की के पास रहस्यमय लड़की ही खड़ी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखें चमक रही थीं। रिया डर के मारे चिल्लाई, मम्मी मम्मी चिल्लाने लगी वो। अजय जी ने नेहा को तुरंत उठाया, लेकिन जब उन्होंने खिड़की की तरफ देखा वहाँ कोई नहीं था। फिर वो वैसे भी बेटी को चुप करा के सो गए और पत्नी को भी संभाले वो। फिर सुबह जब अजय जी होटल के बाहर गए तो देखा कि गाड़ी की रेत पर अजीब निशान पड़े हुए हैं, बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग रात में गाड़ी के चारों तरफ घूमे हुए हैं। अजय जी का डर फिर बढ़ गया। उसी समय एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा, आप लोग कुलधारा गए थे क्या? अजय जी ने हैरानी से पूछा, आपको कैसे पता? वो आदमी जो अनजान आदमी था वो बोला, जो भी लोग वहाँ रात में जाते हैं उसके साथ कुछ न कुछ अजीब होता है। उस आदमी ने बताया 200 साल पहले जब गांव खाली हुआ था तो वहाँ के लोगों ने कहा था, हमारा गांव हमेशा हमारा ही रहेगा, यहाँ आने वाले लोग हमारी मौजूदगी महसूस करेंगे। लोगों का कहना है कि कुलधारा के लोग भी अपने गांव की रक्षा करते हैं। उस रात जब अजय जी का परिवार दिल्ली वापस जाने के लिए निकल रहे थे, रिया ने आखिरी बार मुड़कर देखा दूर रेगिस्तान की तरफ। फिर से उन्हें वही लड़की दिखाई दी, लेकिन इस बार वह डरी नहीं और बिल्कुल उन्हें कुछ नहीं हुआ, बस खड़ी थी और धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी, जैसे कि वो कह रही हो, तुम बच कर जा सकते हो, लेकिन ये हमारा गांव कभी खाली नहीं। ऐसा होते ही अगले पल रेत के तूफान में गायब भी हो गई वो लड़की। तो जैसा कि मैंने बोला, अजय जी के परिवार के साथ ये बहुत ही ऐसी घटना थी जिसमें किसी की जान मान की वो तो नहीं हुई, लेकिन अच्छे से वो लोग निकल गए। भगवान की कृपा बोल दो, उनके पूर्वजों का कर्म बोल दो, या उनकी इष्ट देवता, ग्राम देवता या पितृ उनके साथ होंगे, जो उनके साथ कोई घटना बढ़ी तो घटी नहीं, क्योंकि ऐसे हालत में घटना बहुत बढ़ भी जाती है, लेकिन उनके साथ कोई मानहानि तो हुई नहीं। अच्छी बात है। और ये लोग कट्टू घर गए, घर जाने का भगवान की भक्ति में लीन हो गए, क्योंकि उनको पता था कि कुछ ना कुछ ऊपर असर छोड़ी जाती है। फिर उन्होंने कैसे भी करके 2-3 दिन भगवान के नाम लिए, पूजा पाठ में लीन रहे। फिर उनकी नॉर्मल ज़िंदगी कटने लगी। तो ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो मैं धन्यवाद बोलता हूँ अजय जी का, जो अपने परिवार को समझे, परिवार की बातें मानी। उनकी बेटी जो रिया थी, उन्होंने ही हमें स्टोरी लिख के भेजी है। तो जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, व्यूज़ तो आ रहे हैं, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हर वीडियो के नीचे मैं अपना मेल ID मेंशन करूँगा, आप चाहें तो उसमें हमें अपनी स्टोरी भेज सकते हैं। क्या पता कल आपकी स्टोरी यहाँ नरेट हो रही हो। तो प्यार में, देश में सद्भावना प्रेम बनाए रखिए और अपने परिवार में एकता बना के रखें। रिश्तेदार से दूर रहें और किसी का अनजान से कोई भी चीज़ ना खाएं। मीठा और नॉनवेज खा के नाइट ऑफ ट्रीटमेंट ना निकलें और परफ्यूम से खुले बाल अवॉइड करें। अपने इष्ट देवता, ग्राम देवता, कुल देवता और पितृ से कांटेक्ट में रहें, भगवान की भक्ति में लीन रहें, क्योंकि जितना आप लोग उस पर भरोसा रखेंगे उतना ही आप पे भी रहेंगे। तो आज की स्टोरी को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं विक्रम सिंह, यहीं तक साइन।